ये बात है साल 2019 की, जब एक शख्स माउंट फूजी से फिसलकर मौत की गोद में समा गया था। हालांकि माउंट फूजी पर तो मौतों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये मौत उनसे अलग थी, क्योंकि इस दुर्घटना के दौरान मरने वाला शख्स लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसकी मौत को लाइव हजारों लोग बैठ के देख रहे थे। उसकी मौत के बाद लोगों ने उसे अपनी लापरवाही के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया और ये भी कहा कि हो सकता है कि वो इस माउंटेन पर जानबूझकर अपनी जान गंवाने गया हो। वैसे एक और चीज थी जिसने इस केस को काफी फेमस बना दिया था। जब वो आदमी इस पहाड़ से उतर रहा था, तभी वहां किसी औरत द्वारा उसे वार्निंग देते हुए आवाज लाइव स्ट्रीम पर रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन असल में तो वो इंसान अकेले उस पहाड़ पर गया था। तो ये आवाज किसकी थी और उसने उस व्यक्ति को क्या वार्निंग दिया था? वह आदमी पहाड़ से गिरा कैसे और उसकी मौत कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। तेत्सु शियोहारा नाम का यह 47 वर्षीय शख्स कई दशकों से एक लॉयर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसके लिए बार एग्जामिनेशन क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। और इसी बेरोजगारी में उसे पता चला कि उसे स्टेज 4 कैंसर था। वह टोक्यो के किसी कोने में अकेले अपने एक 1 रूम अपार्टमेंट में रहा करता था और पॉपुलर जापानीज वीडियो प्लेटफॉर्म निको वीडियोस पर लाइव स्ट्रीम किया करता था। हालांकि वो इतना बड़ा स्ट्रीमर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लाइव स्ट्रीम में ठीक ठाक संख्या में लोग जुड़ा करते थे, जिनसे वो इंटरेक्ट करता था, बातें करता था और उनके कमेंट्स पर रिप्लाई दिया करता था। ये बात 23 अक्टूबर 2019 की है, जब उसके एक व्यूअर ने कमेंट किया कि वो विंटर में माउंट फूजी देखना चाहता है, जिस पर तेत्सु शियोहारा ने ये कहते हुए जवाब दिया कि आइडिया तो अच्छा है, इस बार माउंट फूजी पर ज्यादा ठंड भी नहीं होगी, तो मैं अपने खाली समय में उस पर चढ़ सकता हूँ। अब यह सब सुन के व्यूअर्स को लगा मानो तेत्सु शियोहारा मजाक कर रहा है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। दरअसल माउंट फूजी जापान का सबसे टॉलेस्ट और आइकॉनिक माउंटेन है, जहाँ समर में काफी हाइकर्स हाइकिंग करने पहुंचते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 3800 मीटर्स है और इस पर चढ़ना उतना भी मुश्किल नहीं होता है। गर्मियों में सैकड़ों लोग इस पर चढ़ाई करते हैं और चेक पॉइंट्स बने होने की वजह से इस पर गुम होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। साथ ही परेशानी में यहाँ लोगों को आसानी से मदद भी मिल जाती है। इस पर चढ़ने के लिए हाइकिंग रूट भी काफी ज्यादा खराब नहीं है और इस पर आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं, और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग और बच्चे चढ़ाई करते हैं। लेकिन विंटर्स में यही पहाड़ अपने रौद्र रूप में आ चुका होता है। यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है और यहाँ काफी खतरनाक हवाएं भी चलती हैं, और इसलिए एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़ने के बाद इस पर चढ़ाई और कठिन हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में आप गलती से भी यहाँ किसी परेशानी में फंस गए तो यहाँ आपको बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं होता है। इसके साथ साथ इस समय पर चढ़ाई करने के लिए एक इंसान को क्रैम्पन्स और आइस पिक्स की जरूरत होती है, ताकि ये उन्हें पहाड़ पर से फिसलने से बचा सके। अब ऐसा नहीं है कि ठंड में लोग इस पर चढ़ाई नहीं करते हैं। हार्डकोर माउंटेनियर्स ठंड में भी इस पर चढ़ते हैं, लेकिन एक कैजुअल हाइकर के लिए इस वक्त पर इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। अब ये बात है 28 अक्टूबर 2019 की, जब सुबह के 10 बजे शियोहारा निको वीडियोस पर लाइव आता है और स्नो से कवर्ड माउंट फूजी को लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उसके व्यूअर्स ये देखते हैं, उन्हें ये विश्वास नहीं होता है और वो इसके लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करने लगते हैं कि ये कितना सुंदर है और हम कितने लकी हैं जो हमें ये व्यू देखने को मौका मिला। इसी लाइव स्ट्रीम के दौरान शियोहारा का एक व्यूअर उससे पूछता है कि क्या तुम वो अकेले उस पहाड़ पर गए हो, जिसके जवाब में शियोहारा बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां मैं टोक्यो में भी अकेला था और यहाँ भी मैं अकेला ही हूँ। इसके बाद वो अपने व्यूअर से बात करते हुए आगे माउंट फूजी पर चढ़ने लगता है और अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि यहाँ काफी ठंड है और यहाँ की सरफेस भी काफी स्लिपरी है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ना ही उसने इनफ इक्विपमेंट्स के साथ चढ़ाई की थी और ना ही उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तक कि उसके पास प्रॉपर शूज या क्रैम्पन्स भी नहीं थे। लगभग 2:30 पर शियोहारा समिट पर पहुंच गया। वहां वो 30 मिनट के लिए रुका और फिर लगभग 3 बजे उसने पहाड़ से उतरना शुरू किया। शियोहारा माउंट फूजी, जो कि चट्टानों से भरा था, से फिसलकर औंधे मुंह गिर जाता है। अब गिरने के बाद उसे अपने फेस को पहाड़ की तरफ करके अपने आइस पिक से खोदने की कोशिश करनी होती है, लेकिन चूंकि वो आइस पिक अपने साथ लेकर ही नहीं आया था, इसलिए वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता है।
वो बस अपने साथ एक नॉर्मल सा ट्रेकिंग पोल लाया था, जो कि अक्सर लोग समर में हाइकिंग करने के लिए यूज करते हैं। और उसे इस बात का आइडिया भी नहीं था कि जब कोई इंसान ऊंचे पहाड़ से फिसलता है तो उसे अपने फेस को पहाड़ की तरफ करके अपने नाखूनों से किसी तरह बर्फ को जोर से पकड़ने की कोशिश करनी होती है, ताकि किसी तरह उसके गिरने की स्पीड को कम किया जा सके। लेकिन अगर आप वीडियो में देखेंगे तो शियोहारा फिसलने के बाद फेस पहाड़ के ऑपोजिट में करके फिसलते जा रहा था, मानो वो स्लाइड पर फिसल रहा है। और इसी वजह से कुछ ही देर के वीडियो के बाद उसके फोन का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और उसका लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाता है। उसके किसी लाइव स्ट्रीम व्यूअर में से ही एक शियोहारा के इस दुर्घटना की जानकारी पुलिस को देता है, लेकिन चूंकि अब तक काफी देर हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था, इसलिए रेस्क्यू टीम को अगले दिन माउंट फूजी की तरफ भेजा जाता है। जिसके बाद 2 दिनों तक चले खोजबीन में रेस्क्यू टीम को शियोहारा की डेड बॉडी मिलती है, जो कि इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो चुका होता है। रेस्क्यू टीम उसके कपड़े और उसके सामान से ही उसकी पहचान कर पाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हुई होगी। तो दरअसल पहाड़ से फिसलते वक्त वो काफी स्पीड से नीचे तक गिरा होगा और पहाड़ पर मौजूद चट्टान और पत्थर से टकराते हुए उसके शरीर के छितरे हो चुके होंगे। और ऐसा उसके साथ टोटल 1500 मीटर या 5000 फीट तक हुआ होगा, तब जाके उसकी बॉडी नीचे रेस्टिंग प्लेस पर पहुंची होगी। दोस्तों, शियोहारा की बॉडी मिलने से पहले उसका यह लाइव स्ट्रीम वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका था और लोग उसे एम्पैथी देने से ज्यादा उसके इस बेवकूफ़ी के लिए काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। लोग उसके इक्विपमेंट्स को लेकर उसकी आलोचना तो कर ही रहे थे, साथ ही वो उसके टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी काफी गुस्सा थे। उनके अनुसार अक्टूबर के महीने में माउंट फूजी के ऊपर 5 बजे तक शाम हो जाती है और उसके बाद कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब चूंकि शियोहारा ने 10 बजे लाइव स्ट्रीम करनी शुरू करी थी और वो 2:30 बजे सबमिट पर पहुंच गया था और 3 बजे उसने उतरना शुरू किया था, तो लोगों के अनुसार नीचे आते आते वो पूरा पहाड़ अंधेरों में ढक जाता और उसके पास कोई इमरजेंसी शेल्टर या इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से वो चाह कर भी इस पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाता और कड़ाके की ठंड में वहीं जम के मर जाता। यानी कि अगर वो पहाड़ से गिरकर नहीं मरता, फिर अंत में ठंड से उसकी मौत होनी पक्की थी। और इसलिए कुछ लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि शियोहारा जानबूझकर उस पहाड़ पर गया था, क्योंकि वो वहां से वापस आना ही नहीं चाहता था। वो अपनी जिंदगी से, अपने बीमारी से परेशान हो चुका था और उसके पास अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। वहीं कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि चूंकि शियोहारा गर्मियों में माउंट फूजी पर जा चुका था, उसने विंटर में वहां के कंडीशंस को अंडर एस्टिमेट किया। उसे लगा वो गर्मी की तरह ही वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे यहाँ पर लास्ट में मैं इस केस में सुनाई दी उस लेडी घोस्ट की आवाज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से आवाज को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लेडी ने शियोहारा को जापानीज में कोनाइडे बोला था, जिसका मतलब हिंदी में होता है यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। यानी कि वो लेडी जो भी थी, वो शियोहारा को फाइनल वार्निंग दे रही थी कि वो यहाँ से चला जाए और लौट के वापस कभी ना आए। वैसे आपको क्या लगता है, ये आवाज किसकी रही होगी? और क्या सच में शियोहारा कभी वापस ना आने के मकसद से उस पहाड़ पर गया था, या फिर ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।